मोहतरम सामीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों की सच्चाई, हक़ानियत साबित करने के लिए उनको कुछ मोजज़ात भी अता करते हैं। वैसे तो हर नबी की अपनी ज़िंदगी, अपना किरदार और अखलाक ये बज़ाते ख़ुद सबसे बड़ी दलील होता है उनकी सच्चाई की, उनकी सदाकत की। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उनको ऐसे मोजज़ात अता फरमाते हैं, खर्क़े आदत, आम रूटीन से हटकर कई ऐसे अमूर उनसे सरज़द होते हैं जो उनकी सच्चाई की और नबुव्वत की निशानी और अलामत होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, जिससे आपकी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक होती है, उसकी सच्चाई साबित होती है। और फिर आपके बारे में दिलों के अंदर मोहब्बत और एहतराम का जज्बा और बढ़ जाता है, ईमान वालों के ईमान में इजाफा हो जाता है और जिन लोगों की किस्मत में ईमान लिखा होता है उनको ईमान की तौफीक मिल जाती है। और जो ईमान नहीं लाना चाहते उन पर भी हुज्जत कायम हो जाती है, उनके इतराज़ात, इश्कालात, इसका जवाब उनको मिल जाता है कि जितने भी ज़राए हो सकते हैं इस नबी की सच्चाई को साबित करने के लिए, इसकी नबुव्वत और रिसालत को साबित करने के लिए, वो हमने सब पूरे कर दिए। अब भी अगर कोई ईमान ना लाए तो ये उसकी अपनी गलती होगी, अपना वो खुद जिम्मेदार होगा। कल को कोई तो उज़्र और बहाना नहीं तराश सकता, नहीं बना सकता कि मैं फ़लाँ वजह से ईमान नहीं ला सका, मुझे तसल्ली नहीं हो सकी, यकीन नहीं हो सका, ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की सच्चाई के लिए, सदाकत के लिए, उसको साबित करने के लिए तमाम बहाने ख़त्म कर दिए, तमाम इतराज़ात, इश्कालात ख़त्म कर दिए। जैसे कि पहले आपको बताया कि एक नबी की ज़िंदगी यही काफ़ी है उसकी सच्चाई के लिए कि किस तरह एक बिगड़े मुआशरे के अंदर, ख़राब मुआशरे के अंदर पाक साफ वो ज़िंदगी गुजारता है, जवानी को गुजारता है। और आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला 40 साल की उम्र के बाद नबुव्वत देते हैं। तो इतना अरसा वो नबी उनके अंदर गुजारता है और किसी किस्म का कोई एतराज़, कोई सवाल ये उनकी ज़िंदगी के बारे में पैदा नहीं होता। सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं।
उनको सादिक और अमीन समझते हैं, अपने माशरे का बेहतरीन फ़र्ज समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान करते हैं, माशरे के जो रस्म व रिवाज हैं, जो दस्तूर और कानून है, उसकी इस्लाह की बात करते हैं, तो फिर सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, अपने कुछ अगराज़ो मकासद हैं, वरना नबी की सच्चाई में, उसके पैगाम की हकानियत में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार एजाज़ात से नवाजा, मोजज़ात से नवाजा, बड़ी खर्के आदत, आम रूटीन से हटकर बहुत सी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथों से ज़हूर पजीर फरमाई, ज़ाहिर फरमाई, जिससे ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता है और लोगों को इस्लाम की तरफ रहनुमाई होती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मैं इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया कब्ल अन उबासा, कि मुझे अभी तक उस पत्थर की पहचान है जो नबी बनने से पहले भी मुझे सलाम किया करता था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ख़ास मुकाम अता फरमाया, ख़ास मर्तबा अता फरमाया कि पत्थर आपको सलाम कहता है। तो इससे आपको तसल्ली और हौसला मिलता कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मुझे इस मुआशरे से मुतासर नहीं होना चाहिए, इस मुआशरे के गलत अकायद का, गलत रस्म व रवाज का साथ नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला वो मेरी हिफाजत करने वाले हैं, मेरे साथ हैं, मेरी मदद करने वाले हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की, तौहीद की दावत पेश की, बुतों की, गैरुल्लाह की पूजा की मजम्मत की और माशरे की जो खराबियाँ थी उनकी मजम्मत की, तो मक्के के बड़े बड़े सरदार, सदियों से जिनकी सरदारियाँ चली आ रही थी, कोई उनके बराबर बैठ नहीं सकता था, कोई डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता था। बड़े चौधरी और सरदार अपने इलाके के, अपने कबीले के माने जाते थे। उन सब को अपनी सरदारियां खतरे में महसूस होने लगी और अपने आबा अजदाद का जो दीन और मजहब था वो भी खतरे में महसूस होने लगा। तो उन्होंने आपकी मुखालफत शुरू कर दी और आपको रोकने के लिए, आपकी दावत को रोकने के लिए, आपके मिशन को रोकने के लिए, दावते तौहीद को रोकने के लिए, एक अल्लाह की इबादत की दावत को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया, हर हरबा इस्तेमाल किया, आपको भी डराया, धमकाया, लालच दिए, पैगाम भेजे
कत्ल की धमकियां दी, कत्ल के मंसूबे बनाए, कत्ल की कोशिशें हुई, और जो आप पर ईमान लाने वाले मुसलमान थे उन पर भी जिंदगी मुश्किल कर दी गई। मक्का मुकर्रमा के अंदर उनका रहना मुश्किल हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी धमकियों की कोई परवाह न की। ये भी आपका मोइज़ा है। आप अकेले हैं पूरे मक्के के अंदर, पूरे सरदारों के अंदर कोई आपका बॉडीगार्ड नहीं, कोई आपका मुहाफ़िज़ नहीं, कोई आपके पास फौज नहीं, कोई आपके पास असलहा नहीं, लेकिन आप हक बात वो बयान करते रहे। इससे बड़ा और मोइज़ा क्या हो सकता? हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया उन्होंने आपको रोकने के लिए, आपको डराने के लिए, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर इत्मीनान करते हुए, अल्लाह की मदद का सहारा लेते हुए किसी बड़े और किसी छोटे की कोई परवाह न की, अपनी जान की कोई परवाह न की, और तने तनहा आप इस दावत को लेकर चलते रहे, और एक एक करके खुश नसीब आपके साथ मिलते चले गए। अगरचे उनके साथ भी वो सख्ती वाला मामला, पाबंदियों वाला मामला ये रहता था, लेकिन जो एक दफ़ा आपका कलमा पढ़ लेता, दिल के अंदर ईमान की मिठास, ईमान का जायका, तौहीद की लज्जत वो बैठ जाती, तो फिर वो भी इस्लाम से पीछे हटना ऐसे समझता था जैसे आग में बंदा जा रहा, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन इस्लाम से पीछे नहीं हटते थे। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा है कि आपने और आपके साथियों ने उस खतरनाक माहौल में, खतरनाक माशरे के अंदर, खतरनाक हालात के अंदर ना सिर्फ अल्लाह की इबादत को जारी रखा, बल्कि इस दावत को भी आगे फैलाते रहे। कई दफ़ा बड़े बड़े सरदारों ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की खास हिफाजत आपके शामिल हाल थी। एक मर्तबा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू जहल जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन समझा जाता था, मक्के का सरदार था, बड़ी उसकी वो महफल थी, मजलिस थी, दोस्त थे, साथी थे, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के अंदर इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह को सजदा करते हुए देखा, तो कहने लगा, आज देखना मैं इसके साथ क्या करता, आज इसकी गर्दन जो है वो तोड़ के आऊँगा, इसको ख़त्म करके आऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं, उनको कोई पता नहीं। तो अबू जहल अपने दोस्तों को कहकर आपकी तरफ बढ़ता है, तो अचानक पीछे हटना शुरू हो जाता है, बार बार कोशिश करता है, उसको आगे बढ़ने का हौसला नहीं पड़ता, डर जाता है, घबरा जाता है, और हाथ से किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हुए पीछे हट जाता है। तो उसके साथियों ने पूछा, तुम बड़ा दावा करके गए थे, बड़ा चैलेंज करके गए थे, क्या हुआ, वापस आ गए? तो उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पता नहीं किस तरह की मखलूक़ात, खौफनाक फरिश्ते
वो मुझे पकड़ने के लिए खड़े थे, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास हिफाजत थी, ख़ास मुकाम और मर्तबा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता कि एक जंगल के अंदर, जानी दुश्मनों के अंदर आपने ज़िंदगी गुजारी और एक अल्लाह की इबादत, उसकी दावत दी, उसको आगे फैलाते रहे। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको हुक्म हुआ कि आप इस शहर से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं, इनको जितना समझाना था समझा दिया, आप मज़ीद यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं। तो उस वक़्त भी मक्के के सारे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर मीटिंग की हुई थी, प्रोग्राम बनाया हुआ था कि सारे मिलकर इसको हमला करें और कत्ल कर दें, ताकि किसी का नाम ना लगे और इसका ख़ानदान या कबीला किसी एक को ना पकड़ सके। ज़्यादा लोगों को देखकर वो डर जाए, पीछे हट जाएं। उधर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको हुक्म आया हुआ था कि आपने हिजरत कर ली, आप अपने घर से सही सलामत निकल जाते हैं और उनका सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह जाता है, घर खाली मिलता है, आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो वो लोगों को इधर उधर भगाते हैं कि पता करो किधर गए, पीछे जाओ, इनाम रखा जाता है। हत्ता कि जिस गार के अंदर आप छुपे हुए थे, बैठे हुए थे, उस गार के मुंह पर पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि दुश्मन हमारा पीछा करते हुए वो ऐन इस गार के मुंह पर पहुंच चुका है। अचानक किसी की नज़र पड़ गई तो बहुत ख़तरा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत इत्मीनान के साथ, नहायत तसल्ली के साथ, अल्लाह पर भरोसा करते हुए उनको तसल्ली देते हैं। मैं माज़न्नु का बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, हम दो नहीं हैं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, वो हमारी हिफाजत करेगा। जिसने हमें वहाँ से निकलने का हुक्म दिया और यहाँ छुपने का हुक्म दिया, वो हमें यहाँ से निकालेगा, बचाएगा। तो वो ढूंढ डांट के वापस चलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि रास्ता साफ है, माहौल साजगार है, तो वहाँ से निकले, मदीने के सफ़र पर चल पड़े। तो अब लोग तो तलाश में थे। सुराका बिन मालिक जो बाद में मुसलमान हो गए, उनको उनके ग़ुलाम ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मुझे शक है कि शायद वो जा रहे हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि आज मैं पकड़ लूँगा, कत्ल कर दूँगा, इनाम भी मिलेगा, मशहूरी भी होगी, बहादुरी के किस्से ये बयान किए जाएँ। वो आपका पीछा करता है, जब करीब पहुंच जाता है और समझता है कि अब मैं कामयाब हो गया, घोड़े समेत गिर जाता है, संभलता है, उठता है, सोच में पड़ जाता है, फिर दोबारा पीछा करता है, जब करीब पहुंचता है फिर घोड़े समेत गिर जाता है, घोड़ा भी गिर जाता है, खुद भी गिर जाता है। तीसरी बार जब ऐसे हुआ, उसको समझ आ गई कि ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की हिफाजत कर रहे हैं। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की
कि मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था, लेकिन आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। अब मैं आपकी हिफाजत करूँगा, अब आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगा। जो भी इस तरफ को आता होगा मैं उसको कहूँगा इस रास्ते से मैं देख आया हूँ, ये रास्ता क्लियर है, इधर कोई नहीं। तो जो कत्ल करने आया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिफाजत की ड्यूटी लगा दी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मदद आपके शामिल हाल थी। इसी तरह पूरी ज़िंदगी आपने ख़तरात में गुजारी, ख़तरात में, लेकिन कभी भी आप 1 इंच भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, अपने पैगाम से पीछे नहीं हटे। हर किस्म का ख़तरा उसका सामना किया, अल्लाह ने आपकी हिफाजत भी की, लेकिन कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, कभी तौहीद पर समझौता नहीं किया, कभी अल्लाह का पैगाम बयान करने से रुके नहीं। तो यही आपकी बेइज्जत का मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन आपको देकर भेजा है उसको दिलो जान से कबूल किया जाए। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातर सारी ज़िंदगी मेहनत की है, इस आपके दीन को हम आगे लेकर चलें, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। अल्लाह तबारक व तआला समझने के, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।